हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब तक हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत से बेसिक्स प्रोग्राम्स बना लिए हैं। हमने रेक्टेंगल ने फाइंड आउट कर लिया है, बहुत सारे मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन सोल्व कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और उसका हम क्यों यूज़ करते हैं और उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। आइए पहले मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखिए इसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। मैं सबसे पहले सिंपल तरीके से आपको इसको डिफाइन करता हूँ। हमारा जो एक चैप्टर है इसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल जो स्टेटमेंट होता है वो आपका कितने टाइप्स का होता है। मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ पे साइज थोड़ा सा 22 कर लेता हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है ये आपका दो टाइप का होता है। एक तो आता है इसकी कैटेगरी में सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट आता है, ओके। एक आता है इसकी कैटेगरी में इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट। और इटरेटिव स्टेटमेंट को आप तरह से एक लूप भी बोल सकते हैं, इसको लूप भी बोलते हैं, ओके। तो ये जो होता है ये मैं इसका डायग्राम अच्छे से डिजाइन कर देता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए, ओके। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको डिजाइन कर दिया है। ओके, अब सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर जो आता है वो कौन कौन से कंटेंट आता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर एक इफ। इसका साइज इंक्रीजमेंट कर लेते हैं वरना ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। फिर 22 इफ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इफ एल्स लीडर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे। नेस्टेड की स्पेलिंग गलत हो रही है शायद, हाँ, नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्विच कीज। ये टोटल हमें इसके अंदर ये चीज़ डिस्कस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं MS वर्ड के अंदर लेके जा रहा हूँ। उसमें टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें आज सबसे पहले पे जानना है कि हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ कैसे होगा। तो इसको मैं पहले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार और, ठीक है। ये रहा, ये डायग्राम यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है कि इफ क्या है। इफ is a selection, if is a selection statement, okay, which sorry it will be used for condition check। ये कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। इफ क्या काम करता है, इफ हैव कंडीशन ट्रू। इफ के पास यदि कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट आवर ब्लॉक, टू एग्जीक्यूट आवर ब्लॉक, या उसको बोल सकते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। ये भी बताता हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, ओके। अनदर नॉट एग्जीक्यूट ऑफ आवर ब्लॉक, ओके। दूसरा इफ हैव सॉरी, ये आपको समझ आया कि इफ इज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट। इफ ये अपने आप में एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है और उसका यूज होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। इफ के अंदर यदि कंडीशन ट्रू होगी तो अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरा, इफ हैव टू एंड टू मोर देन स्टेटमेंट, तो टू यूज ऑफ करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस कौन सा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। करली ब्रेसेस हमारे इनको करली ब्रेसेस बोलते हैं, ओके। एंड अदर नॉट
नॉट यूज इन ओनली वन स्टेटमेंट। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो उसको यूज़ करेंगे, वरना नहीं यूज़ करेंगे। इफ़ यूज विद रिलेशनल ऑपरेटर, और इफ को जो हम यूज़ करेंगे वो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि इफ को जो हम यूज़ करेंगे वो रिलेशंस ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे। ओके, एंड रिलेशनल ऑपरेटर हैज़ सिक्स टाइप्स के आपके टोटल ऑपरेटर होते हैं। जो कौन से हैं, विच आर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक वेरिएबल x है और x की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 6, एक वेरिएबल y है, y की वैल्यू असाइन कर देता हूँ 3। मैंने बोला x ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन जो y है, तो अब आप यहाँ पे देखिए x के पास फिलहाल क्या है, 6 है, y के पास क्या है, 3 है। तो अगर x के पास 6 और y के पास 3 है, तो यहाँ पे चेक करके बताइए क्या x ग्रेटर देन है y से, तो कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, कंडीशन इज ट्रू। ओके, दूसरा मैंने बोला x लेस देन y, यहाँ पे देखिए x के पास क्या है, 6 है, y के पास क्या है, 3 है, क्या 6 छोटा है y से, कंडीशन इज फॉल्स, ये फॉल्स कैटेगरी में आएगा। इसके बाद मैंने बोला x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे ये क्या मसला है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल भी यूज हो रहा है और इक्वल भी यूज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, या तो यहाँ पे ग्रेटर देन काम करेगा या फिर इक्वल काम करेगा अकॉर्डिंग ऑफ कॉन्स्टेंट, जो x और y के कॉन्स्टेंट हैं। जैसे सपोज कीजिए x के पास क्या है, 6 है, y के पास क्या है, 3 है, क्या x ग्रेटर है y से, पहले तो ये वाला ग्रेटर वाला समझ, यस ग्रेटर है, तो इक्वल इस कंडीशन में आप काम नहीं करेंगे क्योंकि पहला ही ऑपरेटर काम कर चुका, तो यानी कि एक कंडीशन ट्रू होगी। अगर मान लो सपोज कीजिए यहाँ पे हो जाता 6 x ग्रेटर है y से, नो, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है। अब यहाँ पे क्या x बराबर है, तो तब भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद मैं इसको वही कर देता हूँ, x लेस देन, यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू y, सीन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स, ना तो वो लेस है और ना ही वो इक्वल है, दोनों में से कोई सा भी काम नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मैंने x इक्वल्स टू y, क्या x बराबर है y की, नो, कंडीशन इज फॉल्स। इसके बाद मैंने यहाँ पे बोला x नॉट इक्वल्स टू y, क्या x बराबर नहीं है y के, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पूरे टोटल आपके 6 रिलेशंस ऑपरेटर होगी, और यही जो कंडीशंस होती है इसको हम इफ स्टेटमेंट के अंदर टाइप करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स, इसका पूरा एक सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स कैसे टाइप करते हैं, यहाँ पे हम इफ टाइप करेंगे और इफ के अंदर ये आपको पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, और उस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो बॉडी लगाई है, इस बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे आप टाइप करेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जितना भी स्टेटमेंट आपको टाइप करना है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे टाइप करते चले जाएंगे। ओके, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसके अंदर कोडिंग के अंदर यूज कैसे करेंगे, तो अब हम इसको कोडिंग में समझते हैं। ठीक है, कोडिंग कोड टाइप करके समझते हैं इसको। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबलाइम यूज करता हूँ, फाइल में जाके यहाँ पे इसके अंदर न्यू, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ऑनलाइन स्टडी, तो मैं इसी के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ सिलेक्शन स्टेटमेंट, और सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर यहाँ बना देता हूँ मैं इफ स्टेटमेंट। इफ इस स्टेटमेंट के अंदर सब कोड आ जाएंगे, सॉरी गलती बन गया, गलत हो गया है, ये फाइल नहीं बन गई थी, इसी के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया example1.सी। और हम ये भी समझ लेते हैं कि हम इफ का यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा एक बार इसको भी हम एक बार देख लेते हैं।
देखिए मेरे पास एक प्रोग्राम है, सपोज कीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, हैश इंक्लूड, मैं सी के अंदर ही बना लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच मेन फंक्शन बॉडी। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया गूगल प्रिंट आउट, यहाँ फिर मैंने टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे टाइप किया स्पेस एक्स, फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया प्रिंट ऑफ अमेजन, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे टाइप किया इंटेल। अब जब भी मैं इस कोड को रन करूँगा तो देखिए किस तरह से रन करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे तो cmd स्टार्ट करना है, cmd यहाँ पे cd स्लेश cd, यहाँ पे मेरा कोड, यहाँ पे देखिए पूरा लोकेशन यहाँ पे आपको स्टडी करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए cd कोड के अंदर क्या है आपका ऑनलाइन स्टडी, cd ऑनलाइन स्टडी। उसके बाद cd सिलेक्शन स्टेटमेंट, सॉरी सिलेक्शन स्टेटमेंट ही है ना, स्पेलिंग गलत हो गया है, cd सिलेक्शन स्टेटमेंट, ओके cd, फिर इसके अंदर क्या है इफ स्टेटमेंट। इसके बाद में gcc example1.c। तो मैंने इस कोड को जैसे कंपाइल किया और मैं अब इसका आउटपुट चेक करता हूँ, तो देखिए सारे अगर इनको नाम को मुझे नेक्स्ट लाइन में लेके आना है तो आपको पता है कि हर एक स्टेटमेंट के स्ट्रिंग के कांस्टेंट में आप स्लेश एन लगा देंगे तो वो आपका स्टेटमेंट हमेशा नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब हम दोबारा से इसको रन करते हैं, gcc यहाँ पे example1.c, उसके बाद ये प्रेस करके एंटर, तो देखिए सारे नाम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब मैं इस प्रोग्राम के अंदर कुछ कंडीशन रखना चाहता हूँ। क्या कंडीशन रखना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सभी नेम ना प्रिंट होके जो मुझे नेम चाहिए वो प्रिंट हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए मैं अपनी कंडीशन रखता हूँ, मैंने क्या कंडीशन रखी, एक एक्स वेरिएबल ले लिया, एक वाई वेरिएबल, ओके। एक x के पास मैंने रखा है यहाँ पे 7 और y के पास मैंने क्या रखा है यहाँ पे 3। मैंने ये बोला है यदि x ग्रेटर होगा y से तो उसे प्रिंट हमेशा गूगल करना चाहिए और कुछ मत करे, या प्रिंट कर दे गूगल, उसके बाद कुछ ना करे। एग्जाम्पल, अब आइए देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं। फाइल में जाके न्यू, फाइल में जाके हम इसको यहाँ पे सेव, हमने यहाँ पे इसको example2.c, उसके बाद हम इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन बॉडी। मैंने इंटीजर टाइप के अंदर दो वेरिएबल ले लिए एक्स एंड वाई, तो मैंने प्रिंटअप में ये कहा एंटर एनी 2 नंबर, तो 2 नंबर मैंने स्कैनअप ले लिए, रन टाइम में मैंने इनपुट करा दिया %d कोड %x %y, ओके। अब मैंने बोला इफ यदि x ग्रेटर होगा y से, x ग्रेटर होगा y से एंटर, तो प्रिंट के अंदर वो मुझे क्या प्रिंट कर दे, गूगल प्रिंट करके दिखा दे, वरना वो क्या प्रिंट करेगा, वरना वो प्रिंट कर देगा आपको माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए हम इस कोड को कंपाइल करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, gcc example2.c, कोड कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देखिए एंटर एनी 2 नंबर, जो भी आप फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे वो इनिशियलाइज हो जाएगा किसके अंदर, x के अंदर। सेकंड नंबर मैंने डाला किसके अंदर इनिशियलाइज हो गया, y के अंदर। तो देखिए इसने दोनों नाम प्रिंट कर दिए, तो ये गलत हो गया हमसे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस प्रिंट को अभी हटा देंगे। तो अब देखते हैं, दोबारा से इस कोड को कंपाइल कीजिएगा, फिर दोबारा से रन कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू 6 एंटर किया, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 एंटर किया, तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, गूगल प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस दोबारा प्रेस, अब मैंने वैल्यू यहाँ पे 9 एंटर किया, यहाँ पे 12 एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए जो 9 है वो 9 कहाँ पे इनपुट हुआ, इस x के अंदर हुआ, और जो 12 है वो कहाँ पे इनपुट हुआ, y के अंदर हुआ। क्या 9 ग्रेटर है y से, 9 ग्रेटर है 12 से, यानी कि x ग्रेटर है y से, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 12 है, क्या 9 ग्रेटर है 12 से, नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। जब फॉल्स कंडीशन हो जाए तो इफ उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था यहाँ पे
यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ इज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट इट विल बी यूज फॉर कंडीशन चेक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन को यहाँ पे चेक कर रहा है। जैसे ही इसने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, इफ हैव कंडीशन इज ट्रू, यदि इसकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो वो अपने ब्लॉक को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि ये जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा गया है इसी स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, अनदर नॉट एग्जीक्यूट ऑफ और ब्लॉक, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो किसी भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। दोबारा से हम देखते हैं, देखिए मैंने अब क्या करा, यहाँ पे एंटर किया तो देखिए कुछ आया लिखा हुआ, कुछ आया है नहीं ना, कुछ नहीं आया ना। ये इस तरह से काम करता है। या हम ऐसे भी एक कोड बना सकते हैं। दोबारा से हमने इसको बनाया, हमने सेव किया example3.c। अब हम एक और कोड बना रहे हैं, स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main बॉडी के अंदर ए और बी। हमने प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे टाइप किया एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हम किसके अंदर स्कैन करा देंगे, आपको पता है फर्स्ट नंबर मेरा ए के अंदर असाइन करेगा। फिर प्रिंटअप एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हम किसके अंदर असाइन करा देंगे, आप सेकंड नंबर हम असाइन करा देंगे बी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंटअप के अंदर मुझे क्या प्रिंट करे, वो इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ग्रेटर है बी से। चेक करते हैं एक बार, हम क्या करेंगे, इस कोड को कंपाइल करेंगे जीसी से example3.c। कोड में कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल कंपाइल्ड। ई प्रेस करके एंटर, एंटर द फर्स्ट नंबर 6, एंटर द। तो अब देखिए आपने फर्स्ट नंबर ए में असाइन कर दिया, सेकंड नंबर बी में असाइन कर दिया, तो अब यहाँ पे कंडीशन है क्या 6 ग्रेटर है 3 से, ऑफ कोर्स ग्रेटर है। तो वो क्या मैसेज प्रिंट करेगा आपको, ए इज ग्रेटर देन। तो देखिए ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, मैंने 9 × 12, तो अब यहाँ पे देखिए ए के अंदर क्या असाइन हुआ 9 हुआ, बी के अंदर क्या असाइन हुआ 12 हुआ। 9 ग्रेटर इज 12, कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो अब ये कोई भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ आया इतना आपको, ओके। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट को, इफ ब्लॉक को इस तरह से यूज करते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे दोनों में वैल्यू इक्वल डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे भी 12 डाली, यहाँ पे भी 12 डाल दिया, क्या 12 ग्रेटर है 12 से, नो, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे देखिए, और हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या तो वो ग्रेटर होगा या फिर क्या होगा इक्वल होगा। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों कंडीशंस में यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर आप इक्वल डालोगे तब भी कंडीशन ट्रू है, अगर आप ग्रेटर डालोगे तब भी कंडीशन ट्रू। देखिए हम पहले इक्वल डाल के देखते हैं, तो देखिए ए इज ग्रेटर देन, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है क्या, दोबारा से कंपाइल करें, कंपाइल नहीं करना, सॉरी कंपाइल करना पड़ेगा। ये देखिए अभी हमने इसको रन किया था, कंपाइल नहीं किया था। अब इसको यहाँ पे एंटर करते हैं 12 एंड 12, तो देखिए 12 एंड 12 एंटर करने पर सेम मैसेज आ रहा है इज ग्रेटर देन, या तो वो ग्रेटर है या फिर वो क्या है इक्वल है। तो यानी कि 12 12 एंटर करने पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 4 डाल देता हूँ, तो देखिए सेम मैसेज आ रहा है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो ग्रेटर होगा और ग्रेटर नहीं होगा तो इक्वल होगा, इन दोनों में से एक काम करेगा। ओके, समझ आया। तो आज हमने क्या कवर किया है, हमने कवर किया है इसके अंदर केवल कौन सा स्टेटमेंट कवर किया, इफ स्टेटमेंट कवर किया। अब हम एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। देखिए एल्स स्टेटमेंट के लिए क्या यूज होगा, हम एल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी पीछे अभी हमने एक कोड बनाया था, अगर आपको याद हो, सॉरी मैं इसी कोड को कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको दोबारा से कंपाइल करके दिखाता हूँ, यहाँ से CLS GCC, यहाँ पे example3.c, ये प्रेस करके एंटर। मैंने फर्स्ट नंबर 9 एंटर किया, सेकंड नंबर मैंने असाइन किया, तो यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी। मैं इस फील्ड को कंपाइल करता, मैंने आंसर किया 12 और यहाँ पे 21। तो देखिए अगर मैं ए ग्रेटर बी कर रहा हूँ तो वो मैसेज क्या दे रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू एंटर कर रहा हूँ यानी कि 12 एंड 21,
12 ग्रेटर है 21 से? नहीं, तो कौन ग्रेटर हो गया? बी। जरूरी नहीं कि ये बढ़ाओ भाई, ए सभी तो हो सकता है बी बढ़ाओ, तो अगर बी ग्रेटर है तो बी के लिए भी मैसेज आना चाहिए बी इज ग्रेटर देन ए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक नया कोड बना रहे हैं एल्स वाला। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, example4.c। अब हम क्या करेंगे इसको studio.h void main बॉडी डेटा टाइप के अंदर हमने x एंड y, फिर हमने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे क्या क्या एंटर द फर्स्ट नंबर या एंटर द वैल्यू ऑफ किसकी, एंटर द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आप x की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे %d %x। ओके, फिर प्रिंटफ के अंदर हमने क्या करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ किसकी, y की, तो y की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे स्कैनर %d:5। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, इफ यदि x ग्रेटर है किससे, y से, तो मुझे प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे क्या शो करे, x इज ग्रेटर देन y। ओके, वरना एल्स के अंदर यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर क्या प्रिंट कर दे, y इज ग्रेटर देन x। ओके, तो अब हम इस कोड को आगे नहीं फिर कंपाइल और करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, gcc example4.c, फिर हमने इसको प्रेस किया, हमने x की वैल्यू असाइन 6 कर दी और y की वैल्यू असाइन 3 कर दी। तो देखिए मैसेज क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन y। अगर मैं इसको दोबारा से फिर रन करता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे 9 असाइन किया, फिर यहाँ पे 12 असाइन किया, तो आप देखिए पहले x के लिए मैसेज आ रहा था, अब जैसे ही यहाँ पे कंडीशंस फॉल्स हो गई है तो वो एल्स स्टेटमेंट पे आया, और एल्स स्टेटमेंट में इसने अपने ब्लॉक को क्या एग्जीक्यूट किया, y इज ग्रेटर देन x। अगर इफ नहीं चलेगा, इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स तो चलना ही चलना है, फाइनली चलेगा। इसका एक रियल एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कीजिए एक रियल एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, दो नाम लिए, एक नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक नाम ले लेता हूँ यहाँ पे गूगल, एक नाम ले लेता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट। मैं अगर इन दोनों को प्रिंट करना चाहूँ, देखिए मैं इसका पहले एक नॉर्मल एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। example5.c हैश इंक्लूड studio.h void main बॉडी, ठीक है। प्रिंटअप के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, गूगल, उसके बाद प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिया, माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन कंपाइल कर लेता हूँ, gcc example5.c एंटर। तो देखिए नाम दोनों आ रहे हैं कि ये एक आ रहा है, यहाँ पे नाम दोनों आ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जब दोनों नाम आ रहे हैं तो दोनों नाम होने पर, सॉरी इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, रिसर्च लेटर कर देता हूँ। I should want to continue your system 6 after 1 hour। उसके बाद यहाँ पे फिर अगेन इसको सेव किया gcc। अच्छा तो देखिए ना, अब मैं चाहता हूँ अगर x की वैल्यू ग्रेटर है y से तो गूगल प्रिंट होना चाहिए, अगर y ग्रेटर है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट। ये दोनों नाम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम का कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये दोनों नाम को प्रिंट कर रहा है। तो मुझे ये कंट्रोल स्टेटमेंट लगाना है, अगर x ग्रेटर होगा y से तो गूगल आए, अगर y ग्रेटर है तो माइक्रोसॉफ्ट आए। तो वो हम कैसे करेंगे, उसका भी कोड बना लेते हैं। फाइल में जाके इसको सेव, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, example6.c हैश इंक्लूड studio.h void main बॉडी, इनके अंदर यहाँ पे x एंड y। मैंने प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे क्या किया, प्रिंटअप एंटर द वैल्यू ऑफ x, ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, स्कैन अप, सॉरी स्कैन अप %d:8% यहाँ पे आ जाएगा आपका x। उसके प्रिंटअप एंटर द वैल्यू ऑफ
इसकी वाई की, इसके नाम परसेंटेज कोड % वाई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने कहा इफ यदि x ग्रेटर है y से, तो प्रिंटफ के अंदर मैंने क्या कहा था, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, गूगल, वरना एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। अब इस कोड को मैंने लास्ट टाइम सेव करके इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। जीसीसी एग्जाम्पल, इस फाइल का नाम है 6.c। ओके, सक्सेसफुल कंपाइल्ड, ये प्रेस करके एंटर द वैल्यू ऑफ x 7 and 3 4। तो देखिए मैंने जैसे 7 एंटर किया और 4 एंटर किया, तो यहाँ पे उसने चेक करा कि 7 ग्रेटर है 4 से, यस 7 ग्रेटर है 4 से, तो क्या प्रिंट हो गया, गूगल प्रिंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं है ना। तब के पिछले कोड में क्या प्रिंट हो रहा था, आपका माइक्रोसॉफ्ट भी प्रिंट हो रहा था, देखिए गूगल भी प्रिंट हो रहा था और आपका माइक्रोसॉफ्ट भी हो रहा था। तो इफ स्टेटमेंट लगाने से मैंने अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर लिया है। आइए माइक्रोसॉफ्ट भी प्रिंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया, यहाँ पे 8 एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है। तो आज हम केवल आज सिंपल ही पढ़े हैं कि इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो आप इसको इस कोड को पहले नोटबुक पे लिखिएगा, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसको एक बार और जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम वगैरह बना के और ये थ्योरी लिख लीजिएगा और ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अभी हम इसके अंदर और भी एक लेक्चर तैयार करेंगे, फिर स्टेटमेंट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके बस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके वर्स, थैंक यू सो मच, बाय।